एपिसोड में हमने जाना कि कैसे भारत की आज़ादी के बाद यहाँ के रेलवे तकनीकों में बदलाव आना शुरू हो गया। इसी बदलाव की वजह से देश अब कंप्यूटर के सहारे अपनी रेल टिकट बनवाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ साल 1984 में भारतीय रेलवे का एक और बड़ा काम यह हुआ कि देश में मेट्रो रेल ने अपना पहला कदम रखा। मेट्रो रेल की वजह से ही हमारा देश और डेवलप्ड हुआ और इंडियन रेलवेज भी अपने आप में एक अपडेटेड वर्जन बन गया। आज के दौर में तो मेट्रो रेल भारत में सबसे तेजी से उभरते हुए रेल नेटवर्कों में से एक है, जो फिलहाल देश के 12 से ज्यादा शहरों में लगभग 700 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर दौड़ रही है। रेलवेज के शुरुआती दौर में जहां लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में लंबा वक्त लग जाता था, वहीं मेट्रो की मदद से यह सिलसिला अब बहुत आसान और बेहतर हो गया है। वैसे तो मेट्रो का नाम लेते ही हमें दिल्ली मेट्रो की याद आती है, लेकिन शायद ये काफी कम लोग जानते होंगे कि देश में मेट्रो की शुरुआत दिल्ली से नहीं बल्कि कोलकाता से हुई थी। दरअसल साल 1969 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी एमटीपी के तहत कोलकाता में मेट्रो बनाने की प्लानिंग की गई थी। इस प्लानिंग की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। सबसे पहले कोलकाता मेट्रो को सिर्फ 3.4 किलोमीटर के हिस्से में ही शुरू किया गया था, वहीं अब ये रोज 27 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोलकाता मेट्रो के बाद देश में बना सबसे पुराना मेट्रो सिस्टम था दिल्ली का, जिसकी शुरुआत 3 मई 1995 को मेट्रो कंपनी डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने राज्य और देश की सरकार के साथ मिलकर की थी। उस समय मेट्रो की इस कंपनी का चेयरमैन ई श्रीधरन को चुना गया था, इसीलिए उन्हें मेट्रोमैन के नाम से भी जाना जाता है। साल 1995 में प्लानिंग की शुरुआत के बाद साल 1998 से ही दिल्ली मेट्रो सर्विस का काम शुरू हो गया और 4 साल बाद 24 दिसंबर 2002 को जाकर ये काम पूरा हुआ। उसी दिन पहली बार इस मेट्रो को चलाया गया और आगे जाकर कई सारे बदलाव के साथ इस सिस्टम को और भी बेहतर बनाया गया। उधर देश में मेट्रो आने के साथ ही इंडियन रेलवेज ने एक हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत भी की, जिसे साल 1988 में पहली बार इस देश में चलाया गया। इस ट्रेन को शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जो आज भी उसी स्पीड के साथ पटरियों पर दौड़ लगा रही है। देश में सबसे पहली शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से झांसी के बीच शुरू हुई थी और बाद में इसी गाड़ी को आगे तक बढ़ाकर भोपाल तक चलाया गया। शताब्दी ट्रेनों की खासियत यह है कि वो पूरा सफर एक ही दिन में पूरा कर लेती हैं। दोस्तों, भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि रेलवे की वजह से लोगों का जीवन काफी आसान हो जाता है। लोगों की इसी आसानी को ध्यान में रखते हुए साल 2002 में एक बार फिर से सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की। पहले तो कंप्यूटर की मदद से टिकट क्लर्क आपकी टिकट को बुक करता था, लेकिन अब इंडियन रेलवेज ने एक ऐसी सुविधा शुरू की ताकि कोई भी इंसान खुद इंटरनेट की मदद से अपना टिकट बुक कर सके। हालांकि पुराने दौर के लोगों को शुरू में ये सुविधा ठीक से समझ नहीं आ पाई थी, क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस सिस्टम पर भरोसा दिखाया और इसका इस्तेमाल करना सीख लिया। ऐसे में उन्हें इसकी आदत पड़ गई और इस तरह इंडियन रेलवेज ने एक नए दौर में अपना कदम रखा। दोस्तों, इस एपिसोड को खत्म करने से पहले एक और फैक्ट जानते हैं। दरअसल इस ऑडियो बुक में हम जिस रेलवेज की बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि उस रेलवेज के इतिहास में पहली महिला ड्राइवर कौन थी? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं कि साल 1988 में सुरेखा यादव भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। वो सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की भी पहली महिला ट्रेन ड्राइवर के नाम से जानी जाती हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे रेलवेज और मेट्रो के डेवलपमेंट के साथ देश ने अब एक नए दौर में कदम रख दिया था। वहीं अगले एपिसोड में हम कुछ ऐसी ट्रेनों के बारे में जानेंगे जिन्हें कुछ खास वजहों से स्पेशल ट्रेन माना जाता है।